नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो जोन चैनल पर। और ज्योतिष की घटनाओं में क्या हो रहा है अगस्त के महीने का हाल, उसके बारे में वीडियोस चल रही हैं। तो 6 राशियों की वीडियो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जाकर आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज तुला राशि और स्कॉर्पियो, या इसे हम वृश्चिक राशि के नाम से जानते हैं। तो तुला वालों बने रहेंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, सपोर्ट बनाकर रखेंगे पूर्ण रूप से अपना। अब बात करेंगे तुला या लिब्रन। लिब्रा वालों क्या रहेगा इस वाले महीने के अंदर। तो देखिए, 3 ग्रह जो सबसे यहाँ पर काम कर रहे हैं वो आपके 10वें घर के अंदर। तो ये मानकर चलो तुला राशि वालों, मजे हैं इस वाले महीने में। बहुत ज्यादा आपकी जो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। मेहनत आपकी इतने टाइम से जो रंग ला रही है ना, जो रंग नहीं ला रही थी वो इस बार रंग लाएगी। पूरा डिस्टेम्पर हो जाएगा इस वाले महीने के अंदर। बहुत फायदा मिलेगा। तो देखिए क्या होगा, धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सत्ता मिलेगी, जरूर मिलेगा और मिलेगा ही मिलेगा। बस कार्य करना मत छोड़ना। आप मेहनत करते रहो। उच्च बृहस्पति 10वें घर में बैठे हैं सूर्य के साथ, मतलब, और इसके साथ में बुध भी बैठे हुए हैं। तो इतने सारे अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। यहाँ पर नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, पैसों से संबंधित, धन मान सम्मान ख्याति सब चीज मिलेगी आपको। बस यहाँ पर आपको गिव अप नहीं करना, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। ये मौका बिल्कुल मत चूकना। लोग आपको पूछेंगे, आप ध्यान देना तुला राशि वालों, जो आपसे बात भी नहीं कर रहे थे, जो आपसे मन चुरा रहे थे, जो आपसे कट रहे थे, पूछेंगे आपसे आकर, हाँ भैया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तुमने ये कैसे किया, या कैसे सलाह लेंगे आप लोगों से। तो बहुत फायदा है इसके अंदर, ठीक है। अगली चीज, मैरिज लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम है, लड़ाई हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, पार्टनर को बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कारण क्या है, मंगल। मंगल है आपके जो मैरिज लाइफ के जो स्वामी हैं, और वो कहाँ बैठ गए हैं, कहाँ जा रहे हैं मंगल, ये 9वें घर में। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, दिक्कतें अलग अलग टाइप से आती हैं। यहाँ पर जो शुक्र है थोड़ा नीच चले गए, 12वें घर में चले गए हैं, थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको अनबन चीजें, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मंगल 3 नंबर राशि में भाग्य स्थान पर है, बढ़िया काम कर रहे हैं, पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं। तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग चीजें हो सकती हैं, बाकी की सारी की चीजें बहुत बढ़िया है। थोड़ा हेल्थ इश्यूज थोड़ा देखने के लिए मिल सकते हैं, पेट संबंधी, स्टमक संबंधी दिक्कत थोड़ा देखने के लिए मिल सकती है आपको, क्योंकि राहु 5वें घर में बैठा है, केतु की दृष्टि है, सारी चीजें हैं। थोड़ा सा राहु डिस्टर्ब करेगा, पेट संबंधी दिक्कतें थोड़ा दे सकता है। और कभी कभी ऐसे ना फालतू का ख्याल लेकर आएगा कि आपको लगेगा कि बस कुछ क्यों में ये काम कर दो और तुम बहुत बढ़िया हो जाओगे। लेकिन मेहनत पर फोकस करना है, बाकी चक्करों में नहीं पड़ना, सक्सेस जरूर मिलेगी इस वाले महीने के अंदर। और 16 के बाद तो ये मान के चलो हद से ज्यादा बढ़िया समय है। 16 के बाद जो 17 तारीख को सूर्य आ जाएंगे 11वें घर में, और यहाँ पर सूर्य जो लाभ स्थान में पहुंचने के बाद केतु के साथ मिलकर इतना बढ़िया संयोग बनाएंगे कि केतु तो आपको अचानक पैसा देने पर तुला ही हुआ है, और सूर्य साथ मिल जाएंगे तो ये मान लो राजशाही चीजें आपकी बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगी। तो बिल्कुल इस मौके को नहीं छोड़ना। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि करियर, करियर के मामले में थोड़ा सा भ्रम हो सकता है। क्या भ्रम हो सकता है कि आपको लगेगा कि थोड़ा सा मैं चेंज कर लूं, कुछ और देख लूं जरा। और हाँ, एक अहंकार में नहीं रहना कि मेरे पास 36 जॉब है और मैं यहाँ से छोड़कर कोई दूसरी पकड़ लूं। ये गलती नहीं करनी। ये गलती करना ही कहीं ना कहीं गुरु का अपमान होगा, चीजें खराब हो सकती हैं। बाकी कहीं ना कहीं चीजें, और लग्जरी लाइफ आपको जरूर मिलेगी। आप खुद नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं इस वाले महीने के अंदर आपको एक अच्छा खासा जो रहन सहन है वो देखने के लिए मिल रहा है। चाहे किराए पर मिले, चाहे दोस्त करवाए, चाहे फैमिली के थ्रू मिले, चाहे कहीं भी मिले, आप अच्छी अच्छी जगह पर विजिट करेंगे। आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल की लाइफस्टाइल इस वाले महीने के अंदर मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं लग्जरी मिलेगी ही मिलेगी, जो आपको ध्यान देना है। क्यों भाई, लग्न के मालिक, राशि के स्वामी 12वें घर में बैठे हुए हैं, भले ही नीचे होकर बैठे हुए हैं, पर वो पूर्ण रूप से ना अपनी जो एक लेवल को मेंटेन करने वाली जो लग्जरी है उसको दम लगा देते हैं पूर्ण रूप से। 12वें घर में तो वैसे भी उच्च माने जाते हैं। तो यहाँ पर शुक्र आपको पूरा फायदा देंगे। बस लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, राहु यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है, और थोड़ा सा केतु की दृष्टि है और सूर्य आ जाएंगे तो अहंकार वाली प्रवृत्ति आती है, जहां पर इंसान थोड़ा सा लव लाइफ को मैनेज नहीं कर पाता। तो लव लाइफ को थोड़ा सा मैनेज करेंगे, बाकी सारी चीजें आपकी बहुत बढ़िया चल रही हैं। इसके अलावा कोई भी आपको काम करना है वो लाभ आपको जरूर देगा। बस क्या करना है कि किसी भी तरह से जल्दबाजी नहीं करनी। ऑनलाइन काम अगर करना चाहते हैं तो आप ये चीज लिख कर ले लो कि ऑनलाइन काम में सक्सेस इस महीने 100% मिलनी है। आप अगर क्रिएटर हैं, कंटेंट बनाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, सेल परचेज है, कुछ भी काम आप ऑनलाइन करते हैं, इस वाले महीने में आप देखेंगे कि अब तक जो आपने काम किया है और अब जो 1 महीने का काम होगा, उसमें जमीन आसमान की ग्रोथ मिलेगी। आपकी चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी। तो कहीं ना कहीं इस वाले महीने के अंदर थोड़ा आपको चीजें बहुत अच्छे से मैनेज करनी पड़ेंगी। लगे रहिए इस वाले महीने के अंदर, पूर्ण रूप से सारी कृपा प्रभु की सारी आपके ऊपर है। और कहीं ना कहीं जो भी लोग थोड़ा प्रॉब्लम अगर है, प्रॉब्लम हेल्थ संबंधी दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा 1-2 चीजों का ध्यान रखेंगे।
थोड़ा योगा करें, थोड़ा-सा डाइट वगैरह सही करें, है ना? और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो कहीं न कहीं बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर भी अगर कहीं न कहीं ये राहु आपको परेशान ज़्यादा कर रहा है या शनि जो आपके थोड़ा-सा दिक्कत दे रहे हैं स्टमक वगैरह की चीज़ों में, तो क्या करेंगे? उपाय। कौन सा उपाय करेंगे? तो पहली चीज़ देखिए, उपाय करने के लिए काले चने लीजिए। काले चनों को उबाल कर, ठीक है? काले चने लेने हैं, भिगोकर उबाल लीजिए और उबालने के बाद में शनिवार के दिन गरीबों में बाँट दीजिए, ठीक है? जैसे चने कौन से वाले हैं जो हलवे के अंदर चने और हलवा बनाते हैं, उन्हीं चनों को लेना है और गरीबों में बाँट दीजिए। इससे आपकी बहुत चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल होंगी और कहीं कुछ नहीं है, तो गणेश जी की पूजा करिए, उपासना करिए। भाग्य के अवरोध चीज़ें सारी और एकदम जो भी लाइफ़ की चीज़ें स्टक हो रखी थी, वो एकदम से शूट अप हो जाएँगी और आप भी आके वीडियो में कहोगे, नहीं बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि जीवन की जो धारा थी मेरी इस बार चेंज हो चुकी है। तो ये था हमारा तुला राशि वालों का हाल। अब तुला के बाद आते हैं अगले राशि पे। अगली राशि है दोस्तों स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि वालों। तो आपकी जो राशि है इसमें क्या हलचल चल रही है? कैसे रहेगा इस वाले पूरे महीने का हाल? तो बात करेंगे तो क्या है यहाँ पर? सबसे पहले थोड़ा ग्रहों को देख लेते हैं। भैया ग्रहों में क्या चीजें चल रही हैं आप जानते हैं? भाग्य भाव में 3 बड़े-बड़े ग्रह, 3 महत्वपूर्ण ग्रह आपके आ चुके हैं। वहां पर पहुंच चुके हैं बुध, ठीक है? यहाँ पर पहुंच चुके हैं गुरु और वहां पहुंच चुके हैं सूरज। तो सूर्य, गुरु और बुध की तीनों की यहाँ पर जो युति है आपको इतना बहने बहुत ही फायदा देने वाली है कि जो आप काफी समय से सोच रहे थे वो चीजें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बस कुछ-कुछ समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। पहले चलो समस्या ही बता देता हूँ मैं आपको समस्या क्या है। जिन लोगों को हेल्थ वाली प्रॉब्लम चल रही थी वो अभी भी रहेगी। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपके जो लग्नेश हैं, जो आपके राशि के स्वामी हैं, वो आ गए हैं 8वें घर में। अब 8वें घर में आने के बाद क्या होगा, वो हो जाएँगे कमज़ोर और वो देंगे आपको हेल्थ संबंधी समस्याएँ। समस्या क्या मिलेगी? देखो एक तो प्रॉब्लम क्या है ब्लड इश्यूज़, ब्लड की कमी हो सकती है। खून की कमी या किसी भी कारण से ब्लड का निकल जाना, चोट लग गई, कुछ हो गया, वाहन धीरे चलाना, ये वाली चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे। किसी भी प्रकार की किसी को कोई क्रोनिक डिज़ीज़ चल रही थी तो सर्जरी वगैरह करा सकते हैं। किसी को फिशर है, फिस्टुला है या इसके अलावा किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है या किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम है कि लिवर किडनी की कोई दिक्कत है, तो कहीं न कहीं ऑपरेशन करा सकते हैं। थोड़ा-सा खान-पान का चीज़ों का ध्यान देंगे आप लोग। चोट निकल के खून लगने मतलब खून निकलने का थोड़ा-सा ये अब योग बना हुआ है। चक्कर आने की समस्या हो सकती है। आपको लगेगा कि अचानक से कमज़ोरी आ गई है, चक्कर आ रही है, ये थोड़ा दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। इन चीज़ों के लिए खान-पान बढ़िया करें, ठीक है? और अच्छे से एक्सरसाइज़ वगैरह करते रहेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अगली बात क्या है और वाहन, वाहन बहुत ध्यान रखना है कि आपको व्हीकल्स को धीरे ड्राइव करना है, तेज़ ड्राइव नहीं करना वरना कहीं न कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगली बात क्या है 15 के बाद करियर में, तो देखो वृश्चिक राशि वालों आपको लग रहा है ना कि बहुत टाइम से वेले बैठे हैं, काम नहीं बन पा रहा, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, परेशानी चल रही है, पैसा नहीं आ रहा, बस कैसे भी कोई सोर्स दिखाई नहीं दे रहा। तो आप एक चीज़ देखना इस वाले महीने के अंदर 15 के बाद जैसे ही सूर्य 10वें घर में जाएँगे केतु के साथ, आप ये देखो मार्क कर लो, लिख लो कि कहीं न कहीं जॉब्स के ऑफर आपको मिलेंगे। जॉब के ऑफर नहीं मिलेंगे तो पैसे का कोई न कोई सोर्स बन जाए, कहीं न कहीं से कोई न कोई ऐसी कनेक्टिविटी बनेगी कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम चल रही है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो आपको पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी के अच्छे योग हैं, सरकारी नौकरी में प्रमोशन के बहुत अच्छे योग लग रहे हैं। कोई इंसान अच्छे से अपनी अगर प्राइवेट के अंदर भी और वो चाहता है कि मुझे प्रोग्रेस मिलनी चाहिए, इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, वो वाला समय बहुत अच्छा है। तो केतु और सूर्य की ये जो चीजें हैं आपको 10वें घर में पूर्ण रूप से फायदा देती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कुछ चीजें नहीं बन रही तो उपाय बताऊंगा, उपाय कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगली बात क्या है, अचानक से नौकरी की खबर आपको मिलेगी। ये जो मैंने आपको बताया अभी अचानक से मतलब आप सोच भी नहीं रहे होंगे ना, अचानक से कोई ऐसा काम आएगा कि ये देखो भाई ये काम करोगे तुम, है ना? क्या मैम आपको ये वाली चीज खानी है, आप ये वाला काम करें। अचानक से आपको जॉब के ऑफर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, बस यहाँ पर चीजें लगे रहे आप लोग। अगली बात क्या है, बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बिज़नेस का जो ग्रह है आपका, बिज़नेस के जो ग्रह आपके 11वें घर में जाके बैठ गए शुक्र। और भैया 11वें घर में बैठने के बाद तो आप समझते हो धन, दौलत, पैसा, चीज़ें कहीं न कहीं कैसे न कहीं तरीके से आपको देने पर उतारू हो चुके हैं। आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी एकदम रैंडमली आपको चीज़ें मिल सकती हैं। अगली बात, लव रिलेशन के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या दिखाई दे रही है? प्यार बढ़ेगा। अभी आपको लग रहा था ना कि मतलब रिलेशनशिप में थोड़ा दिक्कत आ रही है, तकरार हो रही है, परेशानी आ रही है, अब क्या है अचानक से रोमांटिक हो जाएँगे। अचानक से प्यार उमड़ने लगेगा, जो चीज़ें खराब चल रही थी वो बढ़िया होने लगेंगी। उच्च दृष्टि से बस शनि थोड़ा-सा वाणी खराब करते हैं, थोड़ा ना ज़बान पे कंट्रोल करा करो आप लोग। बाकी शुक्र अपनी पूर्ण रूप दृष्टि से सारी चीज़ों को अच्छे करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली आवश्यकता है। इसके अलावा ज़िद्दी वाला जो आपका नेचर है ना, वो ज़िद छोड़ दीजिए, ज़िद छोड़ के देखिए, आपकी चीज़ें बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएँगी।
तो आपको यहाँ पर ये चीज नोटिस करनी है। अब कहीं ना कहीं देखो बृहस्पति अपने पूरा दम लगा रहे हैं, ये चीजों को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। अगली बात क्या है कि सरकारी काम करने वाले लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है दोस्तों। देखो दिक्कत क्या हो सकती है सरकारी काम करने वालों को, कि यहाँ पर केतु है, और केतु जो है ना, जब तक 15 तारीख तक थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि थोड़ा सा ना चीजों से दूर करने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफर हो गया कहीं आप नहीं चाहते, वो वाली दिक्कत हो सकती है, या आपके मान सम्मान में कोई हानि हो सकती है, इस तरह की दिक्कत हो सकती है। तो सूर्य आ जाए, केतु का हमारा ग्रहण दोष बन जाएगा, तो यहाँ पर भी मान सम्मान की हानि की थोड़ा दिक्कत मिलती है। बाकी सब चीजें ठीक है। और थोड़ा शिकार, आप शिकार हो सकते हैं किसी की साजिश का, और खासकर कहाँ पर, जहां पर आप जॉब करते हैं, तो सरकारी महकमे के अंदर, सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर, या किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट से, सरकार के टेंडर वगैरह से जुड़े हुए हैं, वहां पर कोई भी साइन वगैरह करना, ढंग से करना, ध्यान से करना। कहीं ना कहीं कोई मान सम्मान में हानि आ सकती है, कोई गलत साइन हो सकता है, कोई गलत वीडियो लीक हो सकता है, तो इन चीजों का ध्यान देंगे। तो कहीं ना कहीं केतु थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम देता है आप लोगों को। बाकी ये 16 अगस्त के बाद में चीजें क्योर हो जाएंगी। तो ये हमारा स्कॉर्पियो का है। लेकिन अगर स्कॉर्पियो वालों आप सफर कर रहे हैं, परेशानियां जैसे कि आपको दिख ही रही है, काफी समय से चल रही है, उनको अगर ठीक करना है, तो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय इस महीने करते रहिए। फिर आप खुद ही अगले 1 महीने के बाद आकर कहेंगे कि हाँ, आपने जो बताया था बिल्कुल ठीक था और मेरी चीजों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो पहली चीज क्या है, देखो यहाँ पर आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं कर सकते। देखो सावन के अंदर रुद्राभिषेक कराना बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आप अगर कुछ नहीं कर सकते, तो शिवलिंग पर दूध, गंगा जल, शहद, बेलपत्र, या जो भी आपके पास अवेलेबल होता है, जो शिव प्रिय चीजें हैं, उनको जाइए, सोमवार के दिन सुबह मस्त नहा धोकर जाइए, सब चीजों को लेकर जाइए और शिव जी का अभिषेक करिए। और वहां बैठकर थोड़ा ध्यान मग्न करिए, उनका नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, और जो आप मांगना चाहते हैं 2 बार करके तो देखिए आप, आपको पता लग जाएगा कि हाँ सुनते हैं, नहीं सुनते। सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर बहुत अच्छे से बेनिफिट देती हुई दिखाई दे रही हैं। और हनुमान चालीसा पढ़ना कंपल्सरी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि आपका लग्न स्वामी परेशान है, दिक्कतें हैं, तो हेल्थ वगैरह जो दिक्कत आ रही है ना, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंगल मजबूत करिए। इसके अलावा आपकी जो चीज़ें शिव जी पूर्ण सुनेंगे आपकी। तो ये है हमारे इस राशि के 2 राशियों का हाल, लिब्रा और स्कॉर्पियो। अब ऐसे ही बाकी वीडियोज़ के लिए आगे हम मिलते हैं आपसे, जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।